23 दिन बाद भी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और उधर सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से किसानों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 23,000 किसानों के साथ पीएम मोदी आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे और मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों को आज मध्य प्रदेश सरकार के करीब 1600 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करने जा रही है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से डायरेक्ट संवाद करने वाले हैं। आज एक बार फिर कृषि बिल पर फैलाए जा रहे भ्रम से किसानों को सावधान करने वाले हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर आज मध्य प्रदेश के रायसेन से आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों के दिमाग में घूम रहे हर सवाल का जवाब देंगे। पीएम के एक एक वाक्य में किसानों के लिए बड़ा संदेश होगा। आज पीएम दिल से बात करने वाले हैं और किसानों से डायरेक्ट बात करने वाले हैं। किसानों को मोदी एक बार फिर से समाधान का फॉर्मूला समझाने वाले हैं कि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? बात मध्य प्रदेश के किसानों से होगी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को साधने की कोशिश होगी। कृषि कानून पर जारी सियासी तकरार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे रायसेन में होने वाले किसान कल्याण सम्मेलन के दौरान लगभग 23,000 पंचायतों के किसानों से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार करीब 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाली है। बारिश और ओलों की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार साफ कर चुकी है, कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। आंदोलन में बैठे किसानों को कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। और इस बीच आज एक बार फिर पीएम किसानों को बताने वाले हैं, जिस फरेब को सच मानकर किसान धरने पर बैठे हैं वो विपक्ष का फैलाया हुआ सिर्फ एक भ्रमजाल है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। सरकार बार बार नए कानूनों पर भ्रम फैलाने वालों पर चोट कर रही है और नए कानूनों से पुराना सिस्टम बदलने वाली ईमानदार नीयत और ईमानदार कोशिश बता रही है। नए कानूनों से न्यू इंडिया का किसान कैसा होगा, ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान घूम घूम कर किसानों को बता रहे हैं। व्यापक हित में है किसान के, और ये बात लगातार मध्य प्रदेश में हम किसानों के बीच ले जा रहे हैं। किसान को नहीं तो बंधक था कि मंडी में ही बेचो, मंडी एरिया के बाहर अगर मंडी के बाहर अगर बेची तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे, मंडी टैक्स की चोरी की, अवैधानिक काम किया। अब प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पे खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके। क्या दिक्कत है? जहाँ किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा। किसी को आपत्ति क्या है? काहे को आंसू बहाए जा रहे हैं? इस बार शिवराज सिंह चौहान किसानों को रायसेन में समझाएंगे और साथ में दिल्ली से होंगे प्रधानमंत्री। पीएम और सीएम को एक साथ मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भारत में हजारों किसान सुनेंगे। सरकार की कोशिश सिर्फ ये है कि दिल्ली में सड़कों पर बैठे किसान कानून को समझ सकें, सरकार की ईमानदार कोशिशों को समझ सकें, क्योंकि किसान जिसे आंदोलन बोल रहे हैं उससे दिल्ली के कई बॉर्डर लॉक हैं और बिजनेस डाउन है। और भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन।